हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी इन हिंदी स्टेनोग्राफर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टारगेट कोर्स का लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले आपने पढ़ा स्वर का विलोप, जिसमें आपने मात्रा का स्थान, मात्रा कैसे लगाएंगे, मात्रा का विलोप कैसे करेंगे, आपने ये जाना। इसके बाद दोस्तों, आप पाठ का नाम है छोटा व्रत या सा व्रत। सा के लिए हम व्रत का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसके रूल के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए आगे चलते। आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपने चैप्टर का थंब देख ही लिया है दोस्तों, छोटा व्रत या सा व्रत। एक तो छोटा होगा, ऊपर से सा के लिए हम व्रत का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कैसा व्रत का प्रयोग करेंगे। एक छोटे से गोले का प्रयोग करेंगे हम, जिससे हमें लिखना है सा रन, सरन लिखना है। तो सा के लिए हम व्रत का प्रयोग करेंगे रा न, सरन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें रूल होते कि मात्रा आने पर हम उसका कैसे प्रयोग करेंगे, ये हम रूल में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सा का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें क्या बताता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। सा व्रत या सा में रेखा अक्षर शा 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 के लिए छोटे व्रत का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत के प्रयोग में रेखाकृति लिखने में न केवल आसानी होती है, बल्कि कुछ छोटी होकर शीघ्र गति से लिखी जाती है। कैसे दोस्तों, सा के लिए हम आउटलाइन का प्रयोग करते थे तो उसमें टाइम लगता था। अब हम इसके लिए व्रत का प्रयोग करेंगे तो ये शीघ्र और छोटी होकर लिखी जाएगी, जिसमें आपको पढ़ने में भी मदद होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसे सा के साथ सा व्रत का प्रयोग, रेखाओं में हम सा व्रत का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे सा या छोटा व्रत का प्रयोग अग्रगामी रेखा के साथ ऊपर की ओर किया जाता है तथा अधोगामी रेखा के साथ दाएं ओर और ऊर्ध्वगामी रेखा के साथ बाईं ओर किया जाता है। सा के लिए व्रत का प्रयोग आरंभ में, मध्य में, अंत में किया जाता है। दोस्तों, आपने पढ़ा है अग्रगामी रेखा कौन कौन सी होती है, अधोगामी रेखा कौन कौन सी होती है और ऊर्ध्वगामी रेखा कौन कौन सी होती है। और आपने जाना मात्रा में कि प्रथम स्थान कौन सा होता है, मध्य स्थान कौन सा होता है एवं अंतिम स्थान कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही रूल को हम कवर करते चलेंगे दोस्तों। चलिए रूल नंबर फर्स्ट की ओर। इसमें आप साथ में नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है दोस्तों, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। सा के साथ आरंभ में मात्रा आने पर रेखाकृति को स्वर विलोप नियम के अनुसार लिखा जाना चाहिए। अर्थात सा या सो आने पर नोटबुक की मूल लाइन से ऊपर लिखा जाता है। आपने स्वर विलोप में जाना था कि हम स्वर का कैसे विलोप करते हैं, ऐसे ही हम इसमें सा का नियम के अनुसार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। इसका उदाहरण के थ्रू आप समझिए दोस्तों। जैसे सा के लिए तो हम व्रत का प्रयोग करेंगे और जो आउटलाइन है उसको उसके नियम के अनुसार लिखेंगे, और प्रथम स्थान की मात्रा आने पर हम उसे लाइन से ऊपर उठाकर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उदाहरण करते हैं। सादा। ठीक है दोस्तों, सागर, सागर, साकार, साफ। इसको काटना है दोस्तों, ठीक है, मैं सही से लिखता हूँ दोस्तों। ये सौगात,
सौदा, शाखा। ठीक है दोस्तों, आपको उदाहरण के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप नोटबुक में और भी अच्छे से लिख पाएंगे दोस्तों। क्या इसमें हाथ से लिखना पड़ता है तो सही से लिख नहीं पाते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है। अब इसमें प्रथम स्थान की मात्रा भी आएगी, दूसरे स्थान की मात्रा भी आएगी, तृतीय स्थान की मात्रा भी आएगी दोस्तों। उसमें हम मात्रा का कैसे विलोप करते थे, ऐसे ही इसमें मात्रा का विलोप करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे सा, से, सो आरंभ में आने पर शब्द को लाइन पर ही लिखा जाता है, एवं सा, सी, सो, सु आरंभ पर आने पर शब्द को लाइन कट कर लिखा जाना चाहिए। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि सा के लिए वृत्त का प्रयोग करना अनिवार्य है, किंतु स्वयं स्वर विलोप नियम के अंतर्गत रेखाकृति लिखने समय में वृत्त का स्थिति को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको रूल समझ में आया होगा। आगे चलते दोस्तों, मैं इसके उदाहरण के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सैकड़ा लिखना है, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सेब, शोर, शेर, सर, सा के लिए व्रत नहीं बना दोस्तों, शेर, सोचना, शिकार। अब दोस्तों इसमें सी मतलब तृतीय स्थान की मात्रा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नीचे से लाइन को लिखेंगे दोस्तों, शिकार। ठीक है, सुगंध। ठीक है दोस्तों, सा के लिए व्रत बनाया, गा के लिए आउटलाइन बनाई, आधा ना है तो ना की आउटलाइन बनाई और दा लिखेंगे और इसको काट देंगे। ऐसे ही सौगात, सौगात के लिए भी दोस्तों हम ऐसे ही लिखेंगे, सौगात। ठीक है दोस्तों, ये क्या थोड़ा मोटा पेन चल रहा है दोस्तों, आप नोटबुक में लिखेंगे तो और अच्छे से लिखाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही सितार, इसमें भी सी तृतीय स्थान की मात्रा है, तो ता को लिखेंगे और काट देंगे और रा बनाएंगे। ऐसे ही सुधार, शुभ, और अच्छे से लिखते हैं दोस्तों, शुभ। ऐसे ही शुभम, दोस्तों लाइन काट कर ही लिखना है, तृतीय स्थान की मात्रा है तो फिर आप पढ़ने में नहीं आएगा दोस्तों, शुभम। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते आगे। अब दोस्तों हमने इसका आगे प्रयोग कर लिया स्थान फर्स्ट पर, अब हम मध्य में इसका स्थान में कैसे प्रयोग करेंगे, बीच में सा आने पर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते रूल के साथ। मध्य में सा व्रत का प्रयोग, मध्य में सा व्रत का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, क्योंकि व्रत के प्रयोग से केवल रेखा लिखने में आसानी ही नहीं बल्कि समय भी कम लगता है। मध्य में सा व्रत का प्रयोग सुविधा अनुसार किया जाता है। दोस्तों आपको लगता है कि हाँ हम सा का मध्य में प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, ये सुविधा अनुसार है, पर करोगे तो आपको ही इसमें बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके उदाहरण के थ्रू अपन देखते हैं। खास कर, खास कर। ठीक है दोस्तों, ऐसे किसका, ये आउटलाइन पर ही बनेगी दोस्तों, खास। ऐसे दास्ता, दोस्ती। अब दोस्तों इसमें हाँ आ रहा है तो आप हाँ की आउटलाइन बनाएंगे, फिर सा बनाएंगे, फिर रा बनाएंगे और फिर ता बनाएंगे। आपको पता है दाई ओर से बनाना है, कौन सी लाइन है, जैसे अधोगामी रेखा है
तो हम दाएं ओर से बनाते हैं, ऊर्ध्वगामी रेखा है तो हम बाईं ओर से बनाते हैं। इसका भी ध्यान रखें दोस्तों। ऐसे जिसका जेई में बड़ी की मात्रा है तो हम इसको लाइन से काट दिया, ऐसे ही रास्ता। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्त लिखेंगे, दोस्त विरासत। ठीक है दोस्तों, रियासत जिसका। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब तो आउटलाइन भी थोड़ी छोटी बन रही है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। चलिए रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 क्या बोलता है दोस्तों अपना, कि एक सीधी एवं एक घुमाव वाली रेखा में मध्य में वृत्त का प्रयोग हमेशा अंदर की ओर किया जाता है। जैसे घुमाव वाली रेखा होती है दोस्तों, टा हुआ, टा की आउटलाइन बनाते थे अपन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ड़ा बनाते, ना बनाते, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हम कैसे प्रयोग करते, अंदर की ओर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते इसके उदाहरण में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, पहला उदाहरण है अपना, किशन लिखना है अपन को, तो का आउटलाइन पर ही बनाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अंदर की ओर अपन इसका प्रयोग करेंगे। जैसे नुकसान। ठीक है दोस्तों, निशाना। दोस्तों देखो आउटलाइन भी कितनी छोटी होती जा रही है। भीषण, ये भीषण। ठीक है, ऐसे ही इसका बनाएंगे। री में की मात्रा है तो लाइन से काट देंगे। सा के लिए वृत्त बनाएंगे और ना बनाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, और साथ में बनाता भी हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा दोस्तों। जैसे ना, अब सु आ रहा है तो फिर भी हम इसका वृत्त का ही प्रयोग करेंगे और रा के लिए आउटलाइन बना देंगे। ठीक है दोस्तों, ना में आ के मात्रा थी तो हम लाइन से ऊपर उठा दिया। ऐसे ही मौसम लिखेंगे, ये मौसम हो गया दोस्तों। आगे चल के आप दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में जाएंगे। ये इतना बड़ा अक्षर लिख रहे हैं, इतना बड़ा तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं अपन। अब दोस्तों हा के पूर्व मतलब पहले सा आने पर हम सा का वृत्त का प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों, अब ये हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, रूल पढ़ते हैं हम। सा के पूर्व हा के पूर्व सा आने पर हा के साथ पहले ही वृत्त लगा होता है। दोस्तों आपको पता है वृत्त के साथ ही हम हा का प्रयोग करते हैं। जैसे हा की आउटलाइन ही ये बनाते हैं अपन दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो वृत्त पहले से ही लगा हुआ होता है, इसलिए सा रेखा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसमें कैसा करेंगे दोस्तों, हा आने पर सा की आउटलाइन बनाएंगे, किंतु सा रेखा अक्षर के साथ ऊर्ध्वगामी हा का प्रयोग करना कठिन होता है। इसलिए सा रेखा अक्षर के बाद अन्य ऊर्ध्वगामी हा का प्रयोग सुविधाजनक होता है। दोस्तों आपको उदाहरण के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। रूल में क्या थोड़ा इधर उधर हो जाता है दोस्तों, लैंग्वेज थोड़ी कठिन होती है तो समझ में नहीं आती। जैसे पहला सहाज, तो सा के लिए हम आउटलाइन बनाएंगे और हा की अब हम पहले ऊपर की ओर बनाते थे, अब नीचे की ओर बनाएंगे। इसमें उल्टा हो जाएगा दोस्तों सा, मतलब हा हम ऐसे बनाते थे, अब हा हम सा पहले आने पर हा हम उल्टा कर देंगे इसको। जैसे सा के लिए आउटलाइन बनाई, हा को नीचे बना दिया और जा के लिए और बना दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सा का ये बनाया। आप चाहे तो ऊपर भी बना सकते हैं और ये लिख लेंगे दोस्तों। सहारा लिखना है तो सहारा, और चाहे तो सहारा ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे आपको लिखने में सरल होगा। दोस्तों हाथ जितना कम घूमेगा उतनी ही जल्दी आप आउटलाइन बना पाओगे। ऐसे ही दशहरा लिखना है, दशहरा आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, और दशहरा ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सा के लिए इसमें आउटलाइन बनाएंगे, हाँ नीचे की ओर ले जाएंगे, रा बनाएंगे और ता बनाएंगे। शोहरत हो गया दोस्तों। ठीक है
दोस्तों आपको ये रूल कम समझ में आएगा जब आप आउटलाइन बनाना सीख जाओगे, पूरे रूल कंप्लीट हो जाएंगे, डिक्टेशन लिखोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। अब हम अंत में सा व्रत का प्रयोग कैसे करेंगे अब ये हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अंत में लगे सा आने पर सा के लिए व्रत का प्रयोग किया जाता है, किंतु अंतिम सा के साथ मात्रा आने पर रेखा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। सा के साथ लगने वाली मात्रा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सा आया लास्ट में तो हम व्रत का प्रयोग तो करेंगे, किंतु उसमें मात्रा लगी हुई है तो हम दोस्तों उसमें सा के लिए आउटलाइन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू समझते। जैसे कासा, ये दोस्तों बन गया। ठीक है, ऐसे ही काशी। तो दोस्तों इसमें हम पहले आउटलाइन का की बनाएंगे और सी की मात्रा है तो इसको पूरा लिखेंगे, जिससे हम इसमें मात्रा लगा सकते हैं। दोस्तों जब आगे चलेंगे तो आप इसके लिए काशी को भी ऐसे ही लिख पाओगे जैसे अभी लिख रहे थे ऐसे। पर अभी नियम क्या बोलता है दोस्तों कि अभी हम लास्ट में मात्रा आने पर हम सा के लिए आउटलाइन ही बनाएंगे या रेखाकृति बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही निवास लिखना है तो सा में मात्रा नहीं है तो हम इसकी पूरी आउटलाइन में व्रत बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, निवास। ठीक है, निवासी। तो अब दोस्तों इसमें निवासी। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। रूसी। ठीक है दोस्तों, दास। अब दासी में भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, दा और सी। ठीक है दोस्तों, पास। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों ये अंतिम वाला तो आपको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसमें लगातार दो सा आने का नियम पढ़ेंगे अपन। जैसे पहले सा आ गया, उसके बाद फिर सा आ गया, जैसे शीशा हुआ। ठीक है दोस्तों, ऐसे उदाहरण आने पर हम कैसे लिखेंगे या सा का व्रत बनाएंगे या आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, नियम पढ़ते। लगातार दो सा आने पर किसी एक सा के लिए सुविधा अनुसार व्रत का प्रयोग किया जाना चाहिए, किंतु मध्य में सा के लिए व्रत का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसी प्रकार सा के आरंभ में मूल स्वर आने पर एवं अंतिम सा के साथ मात्रा आने पर दोनों ही स्थिति में सा के लिए रेखा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। पहले सा आया तो हम उसके लिए व्रत का प्रयोग कर सकते हो, और सा के बाद फिर सा आया तो हम उसके लिए रेखाकृति का प्रयोग करेंगे। और सा पहले सा के साथ कोई मात्रा नहीं है तो आउटलाइन बना सकते हो, और अंतिम सा के साथ मात्रा है तो हम उसकी रेखाकृति बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। पहला है शीशा। जैसे पहले सा में भी मात्रा है तो हम इसका व्रत बनाएंगे और सा के लिए आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सा में इसमें वो मात्रा है तो इसके लिए आउटलाइन बनाएंगे, सा का बाद में व्रत बनाएंगे और का बनाएंगे और ना बनाएंगे, सिसकाना। ऐसे ही सा वत, ऐसे ही आशीष। आ है दोस्तों सा और व्रत बना देंगे। आ है मूल स्वर है तो इसके लिए हम स्वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त।